Hello students, how are you all? Fine. Let us discuss one more sum of accountancy of partnership 1 in our online class. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 53 नंबर है बुक पे. Let's see question first. Ted, Phil and Gardner are in a partnership sharing profits 2/5, 2/5 and 1/5. इसमें पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1 एंड थ्रू आउट द हाफ ईयर एंडेड. इस क्वेश्चन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है वो है थ्रू आउट द हाफ ईयर एंडेड. मतलब ये अकाउंट्स जो बनाए जा रहे हैं वो हाफ ईयर के बाद बनाए जा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली. 31 दिसंबर 2017 को अभी उन्हें हाफ ईयर ही हुआ है. तो उनकी कैपिटल अनचेंज्ड, मतलब कैपिटल भी इस क्वेश्चन में क्या है, फिक्स्ड है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. तो देखिए उनकी कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 30,000. आगे उनके करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है. फिल का, गॉर्डन का एंड टेड का, इसको हम बाद में कंसिडर करते हैं. आगे देखिए, ड्यूरिंग 2017 टेड विड्रू 200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. गॉर्डन विड्रू 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, while Phil withdrew 1,800 during the period of 6 months. Partnership deed provides that partners are allowed to interest in capital 5%. अब जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है हम साथ साथ सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट इन कैपिटल लगाना है 5%. तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, टू साइड. टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, सबको 5% इंटरेस्ट देना है फर्म ने. तो टेड का आ जाएगा हमारा 60,000 का 5%, दैट इज फॉर 6 मंथ्स. साथ में ये भी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हर चीज़ पे 6 मंथ्स को ध्यान में रख के चलना है. तो टेड का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,500. फिल का 40,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स, वो आ जाएगा 1,000 रुपीज़. गॉर्डन का 30,000 उसकी कैपिटल थी, उस पर 5% लगाया, फिर 6/12 कर दिया तो 750 आ गया. देन है इन पार्टनर्स are allowed or charge interest on current account at the rate of 4%. अब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देना भी है लेना भी है. करंट अकाउंट के बैलेंस किसी भी साइड आ सकते हैं. ये मैंने आपको बिगिनिंग में जब करंट अकाउंट के बारे में बताया था तो आपको मैंने ये चीज़ बोली थी. अब देखिए मैंने कहा था करंट अकाउंट का बताया होता है कि ओपनिंग बैलेंस किस साइड का है. करंट अकाउंट बैलेंस देखिए क्वेश्चन में गिवन है, हाईलाइटेड गिवन है. करंट बैलेंस अकाउंट्स जो हैं, करंट अकाउंट बैलेंस जो है 1 जुलाई को पार्टनर्स का है. फिल का 8550 डेबिट है, गॉर्डन का 6550 डेबिट है और टेड का 12,000 क्रेडिट है. तो अब आपको इंटरेस्ट किस साइड डालना है, जो इनके बैलेंस होते हैं इंटरेस्ट उसके ऑपोजिट आएगा. मतलब फिल और गॉर्डन का इंटरेस्ट आएगा, डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट साइड. टेड का बैलेंस 12,000 जो क्रेडिट उन्होंने बोला है तो उसका इंटरेस्ट हम लेंगे टू साइड. ओके स्टूडेंट्स, फिर बता रही हूँ मैं आपको. करंट अकाउंट का बैलेंस, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इसका इंटरेस्ट करंट अकाउंट का, तो आपने ध्यान रखना है जिस साइड करंट अकाउंट का बैलेंस बोला होगा उसकी ऑपोजिट साइड उसका आपने इंटरेस्ट लेना है. फिल और गॉर्डन का इंटरेस्ट हम लेंगे बाय साइड, टेड का लेंगे टू साइड. अब देखिए 4% निकालना है तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ टेड टू साइड आना था. टेड का करंट अकाउंट का बैलेंस है 12,000, उसका 4% अगेन साथ में क्या लगाने हैं 6 मंथ्स, उसकी वैल्यू आ गई 240. और जो फिल और गॉर्डन है उनका इंटरेस्ट बाय साइड आना है, तो वो देखिए बाय साइड लिखा हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. फिल का 8,550 पे 4% आएगा फॉर 6 मंथ्स और गॉर्डन का आएगा 6,550 पे 4% फॉर 6 मंथ्स. दोनों की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. आपका 171 आ जाएगा फिल का और 131 आ जाएगा गॉर्डन का. लेट्स प्रोसीड. अगली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए क्वेश्चन के नीचे ही कैलकुलेट किया हुआ है. मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का
टेबल बनवाया था कि मंथ्स किस हिसाब से लगाने हैं, उसमें मैंने थर्ड पॉइंट समझाया था, अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करे फॉर 6 मंथ्स ओनली, तो उसमें आप वो टेबल खोल के दोबारा देखना। मैंने आपको उसमें लिख के बताया था कि अगर फॉर 6 मंथ्स ओनली है तो उसमें कौन कौन से मंथ्स लगने हैं, वो इसमें भी आएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले उन्होंने कहा है करंट अकाउंट के बैलेंस के बाद ड्राइंग्स दी हुई हैं। टेड ने विड्रॉ किया है 200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर किसी भी पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स ओनली पैसा निकलवाया होता है तो उसके मंथ्स लगते हैं 3.5/12। तो पहले हम इसकी ड्राइंग्स देखें। 200 उसने विड्रॉ किया है फॉर 6 मंथ्स ओनली, तो 200 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैसा कितना विड्रॉ किया उसने, 1200। 1200 पे परसेंटेज कितनी आनी है, उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगाना है, साथ में मंथ्स कितने लगाने हैं, 3.5/12। तो जब आप 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6/100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.5/12 के साथ, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टेड का आ जाएगा ₹21। गॉर्डन ने विड्रॉ किया है 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब इस पे पहले इसको भी 400 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, गॉर्डन की ड्राइंग्स हो गई 2400। जब भी पार्टनर एंड ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स ओनली पैसा विड्रॉ करता है तो आप टेबल में से देख सकते हैं उस पे मंथ्स लगने हैं 2.5/12। तो इसमें आएगा 2400 इंटू 6% इंटू 2.5/12। फाइन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। आगे है, फिल ने विड्रॉ किए हैं 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब उन्होंने ये नहीं बताया कब, ड्यूरिंग द, जब हमें क्लियर ना हो तो हम मिड वाला केस लेके चलते हैं। तो इसमें हम मंथ्स लेंगे मिड ऑफ द ईयर फॉर 6 मंथ्स ओनली वाले, वो होंगे 3/12। इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने टोटल ड्राइंग्स पहले ही बताई हुई है, 1800 है, इसीलिए इसको पहले मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1800 पे सीधा परसेंटेज लगेगी 6/100, फिर लगेगा 3/12 मंथ्स। तो फिल का इंटरेस्ट आ गया ₹27। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लिखेंगे बाय साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टेड का आ गया 21, गॉर्डन का आ गया 30 और फिल का आ गया 27, टोटल आ गया 78। अब आगे देखिए, टेड इज एंटाइटल्ड टू a commission of 5% of the profits of the firm after charging clause A to D। इसका मतलब अभी तक हमने जो जो पे किया है वो माइनस करना है। हमने पे क्या क्या किया है वो देखिए। अब देखिए, A to D हमने पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और एक चीज़ रह गई थी, गॉर्डन इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। पहले हम गॉर्डन को सैलरी दे देते हैं, टू गॉर्डन सैलरी 500 पर मंथ है, इंटू 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सैलरी आ गई 3000। अब देखिए, उन्होंने कहा है जब टेड की कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग क्लॉज A to D। अब इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा है A से लेकर D तक हमने जो भी एडजस्टमेंट्स की हैं वो सारे इफ़ेक्ट्स डाल के फिर जो प्रॉफिट बचेंगे उस पे हमने कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो वो इफ़ेक्ट्स हम कैसे देखेंगे, पहले बाय साइड वाली सारी वैल्यूज़ जो हमने डाली है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डाल दिया है, और हमने बाय साइड प्रॉफिट्स लिए थे, इन सबको पहले कर दो प्लस, हमारे प्रॉफिट्स आ गए 2,10,330। अब हमने जो भी पेमेंट्स किए हैं, कौन कौन सी की है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इन तीनों चीज़ों को आप प्रॉफिट्स में से कर दीजिए माइनस। 3000 माइनस किया, 3250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस किया और 240 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का माइनस किया, तो हमारे प्रॉफिट्स कितने आ गए सारी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट डालने के बाद, 2,03,890। अब इसका 5% जो हम निकालेंगे वो आएगी टेड की कमीशन, उसको हम लिख देंगे टू टेड्स कमीशन, वो हमारी वैल्यू आ रही है 10,195। अब इसके बाद है
Phil is entitled to commission of 5% of the profits of the firm after charging clause A to E and his own commission. अब ये पॉइंट भी ध्यान से सुनिए। इसमें उन्होंने कहा है पहले प्रॉफिट्स में ए से लेके ई तक सारे पॉइंट्स का इफेक्ट डालिए। मतलब फिर वही बात, बाय साइड वाली सारी वैल्यूज पहले प्लस कर दो, टू साइड हमने जो जो पे किया है जैसे कि सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अब एक चीज़ और पे हो चुकी है टेड की कमीशन, वो भी माइनस कर दो। ठीक है, हमने कर दिया, हमारे पास आया 1,93,695। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है कि चार्ज करो उसकी अपनी कमीशन भी। अब भाई उसकी अपनी कमीशन कितनी है वो तो अभी हमने कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको समझाया हुआ है, आगे मैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जब कहा हो आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन या आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वर्ड आ जाए, मतलब उन्होंने कहा है पहले प्रॉफिट्स में से जिसकी आप कमीशन निकालने जा रहे हो उसको माइनस करो। अभी हमें तो भैया पता ही नहीं उसकी कमीशन क्या है, उसको तो माइनस कर नहीं सकते, लेकिन एक तरीका होता है जिससे ऑटोमेटिक ये वाली एडजस्टमेंट हो जाती है। इस केस में जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वर्ड आ जाए तो हम परसेंटेज हमेशा लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे सारी एडजस्टमेंट्स के बाद उसको हम 5/105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स आए थे 1,93,695। उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/105 से, तो हमारे फिल की कमीशन आ गई 9,224। तो हमने 2 फिल्स कमीशन वो भी पे कर दी 9,224। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने कहा था प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹2,07,000 आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बाय साइड हमने जो नेट प्रॉफिट लिया है वो 2,10,000 कैसे आया। उन्होंने कहा था प्रॉफिट 2,07,000 है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी है। मतलब उन्होंने हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सैलरी माइनस करना हमारा काम है, तो उन्होंने कैसे कर दी, ये तो उनकी मिस्टेक है। तो जो सैलरी थी गॉर्डन की वो कितनी बन रही थी 3,000, ये वो गलती से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, वो माइनस करना हमारा काम है। तो उनकी गलती को सुधारने के लिए हमें प्रॉफिट्स वो चाहिए जिसमें से अभी सैलरी पे ना की हो, इसीलिए हमने पहले सैलरी को प्रॉफिट में प्लस करके फिर बाय साइड प्रॉफिट्स को लिखना है। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। एंड में क्या करना होता है, बाय साइड का टोटल करना है पहले सारी वैल्यूज़ का, उसमें से टू साइड वाली सारी वैल्यूज़ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, टेड की कमीशन और फिल की कमीशन, सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास बचा है 1,84,471। इसको हमने ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू टेड्स करंट अकाउंट, फिल्स करंट अकाउंट एंड गॉर्डन्स करंट अकाउंट, और इसको हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले का शेयर 1,84,471 को मल्टीप्लाई करके आएगा 2/5 के साथ, दूसरे का भी 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा और तीसरे का 1/5 से मल्टीप्लाई करके आएगा। इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बनाने हैं, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिकल सम लेके आऊँगी। टिल देन इतने ही टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए और इसके सम्स जितने हो सके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप ऐसे ही बिना किसी इंटरप्शन के अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। सो थैंक यू।